प्रमोद तिवारी क्या कुछ कर, एक बार ये सुन लेते हैं। चाहता है कि सरकार कहीं अगर संघर्ष हो रहा हो तो उसको रोके, शांति, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझकर ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी करता है और ये हर समझदार आदमी चाहता है कि सरकार कहीं अगर संघर्ष हो रहा हो तो उसको रोके, शांति, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझकर ये किया था। जुड़ रहे हैं अश्विनी दुबे जी, जुड़ रहे हैं श्वेता राज सिंह, जुड़ रहे हैं, दोनों सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ मुकेश केजरीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इस नए नियम में दुरुपयोग किया जा सकता था इस नियमों का, और ये विभाजनकारी भी हो सकता था जिसके खतरनाक गंभीर परिणाम हो सकते थे। तो यानी अब आगे जो कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट कमेटी, तो जितनी भी आपत्तियां थी उन पर गौर करने के बाद ही कोई फाइनल ड्राफ्ट सामने आ पाएगा। और बिल्कुल देखिए, अब इसके जो रूल 3C है, हाँ। जो कहता है डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC ओनली, यानी उसमें बाकी क्लास को एक्सक्लूड कर दिया। और प्रत्युष भाई, विमेन हमारे देश में मोस्ट वनरेबल क्लास है, विमेन को उसमें इंक्लूड नहीं किया। नंबर 2, जातिगत भेदभाव आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो है ये मना करता है, यानी आप वो जातिगत भेदभाव चाहे उच्च वर्ग का हो और चाहे वंचित वर्ग का हो, किसी के बीच में आप ऐसा कोई फॉर्मुलेशन लॉ लेकर नहीं आएंगे जो उन दोनों को बांटे। तो जो ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन है, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के इन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम में एक क्लास को एक्सक्लूड किया, यानी एक क्लास को प्रिजम्पशन गिल्ट में मान लिया कि वो दोषी है ही, और एक को मान लिया कि ये वनरेबल है ही। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाते ही जिस तरह का माहौल पैदा होता, उसको रोकने का सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते जो काम किया है वो बड़ा, बहुत ही हम लोगों को साधुवाद का पात्र है सुप्रीम कोर्ट। श्वेता जी, क्या हो सकता है इसमें अगर आगे एक्सपर्ट कमेटी बैठती है तो जो आपत्तियां थी क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा कि SC ST और OBC के साथ साथ उसमें सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी भी उसमें शामिल हो, और अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसमें सजा का भी प्रावधान हो जो इस नए नियम में नहीं था? देखिए, बहुत जरूरी है हम लोग को समझना कि जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन नियम कानूनों को दूरदर्शिता के साथ बनाया जाए कि आगे चल करके उनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। आपने अभी जो प्रश्न किया कि इसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पहले तो किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं है। अभी साथी अधिवक्ता ने बड़ा अच्छा दिया था, अपना सबमिशन दिया था कि स्त्रियों को इससे वंचित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहला जो टारगेट होंगी वो महिलाएं ही होंगी इसके लिए। और एक्सपर्ट कमेटी में किस प्रकार के लोग रहने चाहिए ये बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक बार ये भी डायरेक्शन देते हैं सरकार को कि आप किस तरह के लोगों को इसमें रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी में कुछ लॉयर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉयर्स ये जानते हैं, वो इतने सारे कानून श्वेता जी, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, इससे आपको ही हेल्प पड़ेगी कि नियम कानून में किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। मैं लौटूंगी श्वेता जी आपके पास। मुकेश केजरीवाल मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। मुकेश जी, 2-3 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमेरिका का जिक्र किया गया, वहां जिस तरीके से बायसनेस की जाती है, इसके अलावा अलग हॉस्टल पर भी आपत्ति जताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, मूल रूप से दो बातें कही हैं। एक तो कहा वेगनेस और दूसरा कहा इसके यानी कि अस्पष्टता, और दूसरा कहा इसके दुरुपयोग की आशंका।